सो गाइस आज है 26 जनवरी और सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। और आज फौजी फाइनली रिलीज हो चुका है। सो गाइस हम इस गेम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और फाइनली आज हम इसको प्ले करेंगे और मैं अपनी फर्स्ट इंप्रेशन दूंगा। सो बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो वेलकम बैक गाइस मेरे प्यारे भाई, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्निकल अलायंस। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर हम लोग ने अपने गेम को पहले से इंस्टॉल करके रखा है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली इसे ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एनकोर गेम्स का लोगो दिख रहा है, तो जिन लोगों को पता नहीं, इसी एनकोर गेम्स ने फौजी को डेवलप किया है। तो यहाँ पर अब हमें फौजी लिख रहा है और उसके नीचे फेयरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर सर्वर से कनेक्ट हो रहा है। और फाइनली हम लोग का गेम जो है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेटिंग्स में चल जाते हैं। तो यहाँ पर सेटिंग्स में तीन ऑप्शंस हैं जो कि है बेसिकली ग्राफिक्स, सेंसिटिविटी और साउंड। तो यहाँ पर ग्राफिक्स जो है हम लोग अल्ट्रा पे सेट कर लेते हैं ताकि अच्छी ग्राफिक्स हम लोग को दिखनी पड़े। और यहाँ पर नीचे सेंसिटिविटी को भी थोड़ा हम लोग हाई कर लेते हैं और यहाँ पर जो बैकग्राउंड जो हम लोग का साउंड है उसे थोड़ा कम कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग स्टोर पे चल जाते हैं। तो स्टोर पे यहाँ पर हमें बहुत सारे वेपन्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि क्लब्स हो गए, यहाँ पर एक्सेस भी देखने को मिल रहे हैं और उसके साथ ही साथ हमें यहाँ पर पाइप्स भी देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स भी हैं। और आगे हम लोग लोड आउट पे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ वेपन्स है जो कि आप अपने लोड आउट में ले सकते हैं और यहाँ पर कैरेक्टर भी स्विच कर सकते हैं। अगर आपके पास कैरेक्टर हो तो आप स्विच भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो कॉइन्स हैं हम लोग के उसे यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छा इनिशिएटिव लगा मुझे इस गेम का कि ये 20% जो हम लोग बाय करते हैं उसका भारत के वीरों का जाता है। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, पर्सनली मुझे ये लगता है। और यहाँ पर हमें एक अचीवमेंट का कॉर्नर मिल जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑनर रोड में आप जैसे जैसे लेवल अप करेंगे वैसे वैसे आपके जो अचीवमेंट है ओपन होते रहेंगे। और यहाँ पर आई स्पाइस है जहाँ से आप मर्चेंडाइज फौजी के एक्सक्लूसिव बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्ले पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें आते हैं जो कि एक कैंपेन, टीम डेथ मैच और फ्री फॉल ऑल। तो अभी तो टीम डेथ मैच और फ्री फॉल ऑल अवेलेबल नहीं है, कैंपेन ही अवेलेबल है। तो यही हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो कैंपेन स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को कुछ स्टोरी लाइन दिख रही है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी जो स्टोरी है वो गलवान वैली पे बेस्ड है और हम लोग के इंडियन सोल्जर्स पे बेस्ड है। कॉर्पोरल अहमद, बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर देखिए वहाँ और भी है। आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा। वो थे भूस्खलन से गिरे पत्थर और चट्टान और फिर अंधेरा छा गया। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। फौजी तो यहाँ पर जो स्टोरी लाइन थी वो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और यहाँ पर बहुत कम ही गेम्स ऐसे हैं जिसके अंदर पूरी हिंदी पे स्टोरी लाइन बेस्ड है और अंदर में जो डायलॉग्स भी है इस गेम में सारी हिंदी पे बेस्ड है। तो ऐसा बहुत कम ही गेम्स में देखने को मिलता है। सो यहाँ पर जो हमारा गेम है वो फाइनली स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर एक जॉयस्टिक है हमारे पास जिससे कि हम लोग अपने कैरेक्टर को मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग स्क्रीन पे थंब से स्वाइप करके अपना व्यू चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 और बटन्स है, एक है मारने वाला बटन मुक्के से। तो यहाँ पर कोई वेपन्स तो अभी तक दिख नहीं रही हैं। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर एक बंदा है तो इसको आने दो, इसे मार लेते हैं। तो यहाँ पर जो मारने के स्टाइल है वो मुझे अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। ऐसा लग नहीं रहा है कि इंडियन गेम है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों बंदे को हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। सो यहाँ पर ये बंदा भी ख़त्म हो गया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे पॉइंटर तो वहाँ मार्क कर रहा है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ओह, तो यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट इस गेम ने लाया है। तो यहाँ पर कोई मेडकिट वगैरह हम लोग को मारने की ज़रूरत नहीं अगर हम लोग का HP कम है। तो यहाँ पर एक फायर प्लेस है जिसके पास हम लोग बैठेंगे तो हम लोग की HP और स्टेमिना जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग बैठ के अपने HP रिस्टोर कर लेते हैं। तो जब तक हम लोग की HP रिस्टोर हो रही है आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हम लोग के चैनल को। तो यहाँ पर हम लोग की HP जो है वो रिकवर हो चुकी है। तो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मुझे नया लगा और जो ग्राफिक्स है गेम की वो भी बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे अभी तक तो यहाँ पर हम लोग वेपन भी मिल गया है तो इसे ले लेते हैं। तो यहाँ पर वेपन कहाँ गया वेपन,
अभी तो हाथ में नहीं है। अच्छा, ये बटन दबाने से हम लोग के वेपन जो है वो हाथ में आ जाएगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर शायद बंदा आएगा तो दे देते हैं इसे। ओह, बहुत अच्छा वेपन से डैमेज हो रहा है। देखो, एक शॉट पे गया बंदा। देखो, ये बंदा जो है वो मर चुका है और आगे एक बंदा है शायद, तो उसे भी ले लेते हैं। ये वाला वेपन उठा लेते हैं। तो यहाँ पर 2 वेपन एक टाइम पे हम लोग उठा सकते हैं। तो अब हम लोग इस बंदे को भी फिनिश कर लेते हैं। ओह, और ये बंदा वेपन के साथ आया तो देखते हैं क्या कर लेते हैं। यहाँ पर मार नहीं रहे हैं, मैंने नोटिस किया बंदे मार नहीं रहे हैं हमें। और यहाँ टैप टू कंटिन्यू। तो यहाँ पर ये ट्रेनिंग थी, तो यहाँ पर ट्रेनिंग जो है हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे हम लोग टैप कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऐसे मैंने बोला था ऑनर रोड जो है उसमें अचीवमेंट पहले हम लोग की ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पर फिनिश हो चुकी है हम लोग की अचीवमेंट, हम लोग को रिवॉर्ड भी मिल चुका है। तो यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अब जो हम लोग का फाइनल गेम है वो आ गया है। तो वो ट्रेनिंग था, अब हम लोग के बंदे जो है वो रियल में हम लोग को मारेंगे। तो यहाँ आ गए हैं 3 बंदे, तो दे देते हैं उन्हें अच्छे से। तो यहाँ पर जो मारने की स्टाइल है वो मुझे अच्छी लग रही है, पर यहाँ पर कुछ और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाने चाहिए थे इन्होंने, कुछ और वेपन्स लाने चाहिए थे। बस मुक्का है और 2-3 और वेपन्स यहाँ पर गिरे हुए हैं। अगर कुछ ज़्यादा वेपन्स रहते और थोड़ा इंटरैक्शन भी बढ़ाना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पर कहीं मूव नहीं कर सकते हैं, कोई बैठने का बटन नहीं है, कोई लेटने का बटन नहीं है, बस एक मारने का बटन है और एक मूव करने का जॉयस्टिक है। और यहाँ पर हम लोग ने इस बंदे को भी मार लिया। तो यहाँ पर आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक फायर प्लेस है, तो यहाँ पर हम लोग HP फिर से रिस्टोर कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जो HP रिस्टोर करने वाला कॉन्सेप्ट है, ये फायर प्लेस के पास बैठ के, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। ऐसी कॉन्सेप्ट मैंने इसके पहले किसी गेम में नहीं देखी है। तो यहाँ पर HP रिस्टोर हो गया, तो हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग आगे जा रहे हैं। और हाँ, यहाँ पर तो हम लोग के गेम के बीच में भी डायलॉग्स जो हैं वो हिंदी में हैं, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। हिंदी में जो डायलॉग्स हैं वो यहाँ पर बोल रहे हैं ये लोग। और यहाँ पर जो हमारे विलन्स भी हैं वो भी कुछ कुछ बोल रहे हैं। शायद ये चाइनीज़ विलन्स है, क्योंकि बीच में मैंने देखा कि चाइनीज़ में ये बात कर रहे थे। तो यहाँ पर इन दोनों को फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर आसानी से हम लोग इसे मार पा रहे हैं, शायद डिफ़िकल्टी जो है वो आगे जाके बढ़ेगी। तो यहाँ पर इन्हों भी मार लेते हैं, इन लोग को भी। तो यहाँ पर अभी तक तो इजी लग रहा है, उतना ज़्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा है ये गेम। शायद जो टीम डेथ मैच है और जो फ्री फॉर ऑल है वो जब आएंगे तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी ये गेम। अभी तक तो जो स्टोरी मोड है उसमें उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, जो कैंपेन मोड है। तब भी देखते हैं। तो इन्हें भी मैं मार लेता हूँ। सो अब बात कर लेते हैं ओवरऑल रिव्यू की। तो यहाँ पर मैंने इस गेम को खेला, बहुत देर तक खेला, और यहाँ पर इंटरैक्शन इस गेम में थोड़ा कम है। तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि 2-3 और बटन्स रहते हैं, जैसे कि क्राउच करने का बटन और पीक वगैरह करने का बटन, जैसे कि हम लोग के पबजी और फ्री फायर गेम्स में भी है। तो वैसे टाइप के बटन्स रहते हैं और कुछ इंटरैक्शन रहता है, जैसे जंप भी कर सकते थे कहीं, तो वैसे इंटरैक्शन रहते तो कुछ ज़्यादा ही इस गेम में बूस्ट आ जाता। पर तब भी एज प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि सबसे पहले बार ये रिलीज़ हो रहा है, अभी इसमें अपडेट्स आना बाकी हैं, पर इम्प्रूवमेंट जो है इस गेम में बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी तो ये गेम भी शायद पबजी को टक्कर दे पाएगा। पर अगर पबजी से कंपैरिजन की बात करें तो दोनों के जो कॉन्सेप्ट है अभी तक तो एकदम डिफरेंट है। पबजी में बैटल रॉयल हो गया, फिर वहाँ पर अलग अलग मोड्स रहते हैं और वहाँ पर अलग ही कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर अलग ही कॉन्सेप्ट है। वहाँ का जो कॉन्सेप्ट है कि एक आइलैंड में एक बंदा जा रहा है और उसे अपने स्क्वाड के साथ दूसरे बंदों को मारना है, और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है कि एक बंदा है और उसे अपने जो स्क्वाड वाले हैं, जो एक उसके सोल्डर्स हैं, उसके टीममेट्स हैं, उन्हें इसे जाके बचाना है। तो दोनों के जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों गेम्स को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, मेरी चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि आपको मिल सके मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जान पाए इस गेम के बारे में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।